लेट अस सी। तो हमने आपको कहाँ तक खत्म कर दिया था? डू यू हैव एनी आइडियाज? कुछ आइडिया बताओ कि सर यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चंस ये सब का प्रैक्टिस किए थे, राइट? फिर बैट्स जो है वो किस तरह से अल्ट्रासाउंड को यूज करता है और अपने रास्ते का पता लगाता है और इंसेक्ट को पकड़ करके खा जाता है। तो इन सभी चीजों को हमने डिस्कस कर दिया था। ओके, इसके बाद नया टॉपिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्लियर? सो लेट अस सी। नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। इस बल्ब को क्या हो गया भाई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? तो इसका कुछ निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझे? Following are the characteristics of sound. The first one, that is the loudness. दूसरा है पिच और तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी और टिम्बर, ये तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हमने आपको पढ़ा दिया है, तो वो दूसरा चीज था और यहां पे ये दूसरा है, समझे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है यानी कि जो आवाजें आ रहा है उसका क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या विशेषता है। दिस इज द नेम ऑफ आवर टॉपिक। तो देयर आर द फ्लोइंग 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड। इट मीन्स कि साउंड का निम्नलिखित 3 गुण होता है, 3 विशेषता खासियत है। सबसे पहला लाउडनेस है, दूसरा पिच होता है, तीसरा क्वालिटी और टिम्बर। इन तीनों को बारी बारी से डिटेल में पढ़ना है कि लाउडनेस क्या हुआ, पिच क्या हुआ और क्वालिटी क्या हुआ। क्लियर है? तो सबसे पहले लाउडनेस से शुरू करें पढ़ना, फिर पिच, फिर क्वालिटी या टिम्बर। अभी ऐसे बताऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए बारी बारी से पढ़िए डिटेल में। The first one is called as the loudness, right? Okay. अरे यार कौन सा मार्कर ले लिए? इसमें ही कभी भारत है ना। Loudness is a measure of sound wave that reaching our ear per second. loudness
of a sound depends upon the amplitude. Is it clear? Greater the amplitude, of a sound wave, greater is the loudness. Clear? The smaller the amplitude, a smaller will be the loudness. When a string is heated softly, then it vibrates slowly. Vibrates slowly. So lower amplitude it means lower loudness. You can make figure here. एक धागा है, एक थ्रेड है या फिर रबर बैंड, जो लेना है वो लीजिए। इसको थोड़ा सा हीट किया, ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। लोअर एम्पलीट्यूड मीन्स lower loudness. Is it clear? सही है ना? लाउडनेस में और भी बहुत कुछ लिखाना है अभी, और चलो समझते हैं इस लाउडनेस को। लाउडनेस होता क्या है, कहते किसे हैं? तो हमने लिखाया है आपको कि लाउडनेस वह चीज है कि एक सेकंड में हमारे कानों के पास कितना वाइब्रेशंस पहुंच रहा है, समझे? तो जितना ज्यादा वाइब्रेशंस पहुंच रहा है या कितना कम वाइब्रेशंस पहुंच रहा है, ये हमें लाउडनेस बताता है, समझे? उसको एग्जाम्पल से समझिए। अगर हम लोग एक थ्रेड लें
और एक थ्रेड को धीरे से ऐसे करें, थ्रेड का मतलब धागा ही नहीं हो सकता या फिर रबर ही नहीं, ऐसा मेटल पीस भी हो सकता है जिसको ऐसे करेंगे तो इस धागे की तरह ऐसे होगा तो उसका वाइब्रेशन सन से ऐसे गूंजता हुआ आएगा ना जी। तो धीरे से ऐसे करेंगे, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशंस होगा, तो वाइब्रेशंस जो है वो कम हमारे कानों के पास पहुंच रहा है, मतलब लाउडनेस भी कम होगा। कस के इसको ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा वाइब्रेशंस करने लगेगा, यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशंस करेगा, तो ज्यादा वाइब्रेशंस कर रहा है तो ज्यादा वाइब्रेशंस हमारे कानों के पास पहुंचेगा, है कि नहीं, तो ज्यादा कस के सुनाई देगा, मतलब लाउडनेस ज्यादा है। वाइब्रेशंस ज्यादा पैदा हो चाहे कम पैदा हो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला, समझे। कोई लड़का ही ना सोचे कि सर कस के वाइब्रेशन कर रहा है तो जल्दी तेजी से पहुंचेगा सर, तो इसका मतलब है कि 344 मीटर पर सेकंड का जो रफ्तार है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो और बढ़ा दीजिएगा, ये कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा वाइब्रेशंस कर रहा है मतलब ज्यादा वाइब्रेशंस हमारे पास आएगा, ज्यादा नॉलेज है मेरे पास, मैं आपको ज्यादा नॉलेज लेकर के पढ़ाता हूं, है कि नहीं, तो वैसे ही कुछ यहां पे भी मामला है। इज इट क्लियर? धीरे से किए, धीरे धीरे वाइब्रेशंस हुआ, कम वाइब्रेशन आपके कानों के पास पहुंचा, दैट मीन्स कि कम सुनाई देगा आपको, है कि नहीं। इज इट क्लियर? और याद रखिए जो चीज जितना कम वाइब्रेशंस कर रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है उतना ही कम रहता है, और एम्पलीट्यूड कम तो लाउडनेस भी कम। क्लियर है? और अगर वाइब्रेशंस कस के इस स्ट्रिंग को कस के हिट किया है तो ज्यादा वाइब्रेशंस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी बड़ा वो रहेगा, समझे, तो उस केस में लाउडनेस जो है वो ग्रेटर रहेगा, यानी कि ज्यादा बड़ा रहेगा। क्लियर है? अभी तो लोअर एम्पलीट्यूड वाला दिखाया हूं, इसके बाद स्ट्रिंग को कस के हार्ड करेंगे, स्ट्रांगली हिट करेंगे, तब क्या होगा, तब एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो साउंड जो है वो लाउडर दिखेगा। इज इट क्लियर? मैंने बहुत ही तेजी से बोला या फिर मैंने स्लोली बोला, ये लाउडनेस बता रहा है, यानी कि ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस ज्यादा रहेगा, कम एम्पलीट्यूड है तो लाउडनेस कम रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो नॉर्मल फिगर से बता रहा हूं। ये जो मिडिल वाला पीसेस देख रहे हो ये क्या है, तो ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग है, समझे, और ये जो है वो मूव करके ऊपर नीचे हुआ। क्लियर है? और वहीं चीज लिखा हूं कि ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड है साउंड वेव का तो ग्रेटर इज द लाउडनेस। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड बड़ा कैसे हो सकता है, तो कोई चीज ज्यादा वाइब्रेट करेगा तब ना बड़ा होगा जी, है कि नहीं, इसीलिए लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। क्लियर है? हमने कस के इसको हिट किया है तो धीरे से वाइब्रेट किया, मतलब धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा ही इसका एम्पलीट्यूड बना, राइट। तो अगर स्मॉलर एम्पलीट्यूड है, छोटा एम्पलीट्यूड है, इट मींस स्मॉलर लाउडनेस, छोटा लाउडनेस होगा। छोटा लाउडनेस का मतलब क्या हुआ, मतलब थोड़ा कम सुनाई देगा। इज इट क्लियर? क्लियर। चलिए यहां तक लिख लीजिए, इस फिगर को बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? आपने लिखा, मिटा दूं? लिखा आपने? डू इट फास्टली अदरवाइज आई विल इरेज इट।
let us see. When a string is heated hardly, then it vibrates more rapidly. So it produces higher amplitude. It means higher loudness. क्लियर है? जैसे में ये देखिए, इज इट क्लियर? इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। एम्पलीट्यूड ये जो है वो स्ट्रिंग एट रेस्ट है, और ये वाइब्रेशंस को दिखा रहा है। ऑफ कोर्स नीचे वाला भी यहां से यहां ड्रॉन करेंगे तो ये भी एम्पलीट्यूड ही होगा और ये भी वाइब्रेशंस को ही दिखा रहा है। इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि वाइब्रेशंस ज्यादा हुआ। हमने इस बार इस स्ट्रिंग को हार्डली हिट किया, कस के हिट किया है, तो वाइब्रेशंस ज्यादा पैदा हुआ, जिसके कारण एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा पैदा हुआ। क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड ज्यादा पैदा हुआ तो क्या हुआ सर? तो लाउडनेस बढ़ गया इस बार। समझे? क्लियर है? तो वही चीज लिखाया हूं जो कि हमने इस फिगर के मदद से बता दिया। क्लियर है? तो ये खत्म होता है। एक चीज और फिगर के माध्यम से जानिए। When amplitude is more, then sound is louder, whereas amplitude is less, then sound is fainter और लोअर। एम्पलीट्यूड ज्यादा है, साउंड लाउडर सुनाई देगा। एम्पलीट्यूड कम है, साउंड हल्का फीका सुनाई देगा या फिर कम सुनाई देगा। इसी चीज को फिगर से देखिए, कुछ इस तरह से। एक ये है, क्लियर? तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आप देख सकते हो, ये है एम्पलीट्यूड। लोअर एम्पलीट्यूड, लोअर लाउडनेस। क्लियर? दूसरी तरफ का फिगर्स को देखो, कुछ इस तरह से।
कट गया तो कट गया। ये देखिए ग्रेटर एम्पलीट्यूड है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, फिगर में लिखे हैं ग्रेटर एम्पलीट्यूड, इट मीन्स ग्रेटर लाउडनेस। चलो खत्म हो गया जी, इस चीज को लिख लीजिए, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, क्लियर। इसके नीचे लिखना, मेरे पास तो जगह है नहीं इसीलिए यहां से लिखा देते हैं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। एक चीज लिखो, लाउडनेस ऑफ ए साउंड is measured in decibel, written dB। साउंड का जो लाउडनेस है उसको डेसिबल में मेजर करते हैं, मापते हैं या नापते हैं, और इस डेसिबल को डीबी से डिनोट करते हैं, डी स्मॉल लेटर और बी कैपिटल लेटर। इज इट क्लियर? The softer sound we hear have a loudness of 0 dB। जो हम लोग एकदम सॉफ्टर, एकदम बढ़िया साउंड सुनाई देता है, अच्छा लगता है सुनने में, उसका लाउडनेस 0 dB होता है। और जो कारखानों में, फैक्ट्री में जो लाउडनेस पैदा होता है, जो खराब लगता है सुनने में, वो 100 डेसिबल रहता है, यानी कि 100 dB रहता है। और जो जब एयरक्राफ्ट उड़ती है 50 मीटर दूर भले ही रहे हमसे, वो तकरीबन 130 डेसिबल का लाउडनेस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे कानों के लिए सुनने में बहुत ही तकलीफ होता है। एकदम चिल्लाहट का, एकदम चरचराहट का आवाज सुनाई देता है, समझे? लाउडनेस इन ए फैक्ट्री इज कितना? 100 dB। लाउडनेस ऑफ एन एयरक्राफ्ट 50 मीटर अवे इज 130 dB। 130 dB आया होता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे? तो बहुत डिटेल में बताते हुए लाउडनेस आपका ये खत्म होता है। इज इट क्लियर? अब कुछ भी नहीं जानना इस लाउडनेस में, ठीक। लाउडनेस से पता लगा लेंगे कि कोई भी चीजें जो है वो कितना तेज आवाज कर रहा है या फिर कितना धीरे आवाज कर रहा है। ये है लाउडनेस का खासियत। इज इट क्लियर? ओके। हैव यू रिटन दिस? कैन आई इरेज इट? डू इट फास्टली। मैं इसे मिटाना चाहूंगा। लिखा?
ओके, वेरी गुड। मिटा देना, लिख लिए ना सब? नहीं लिखो तो लिखो भाई। आज सब खत्म कर देना है कि नहीं? नेक्स्ट वन, दैट इज द पिच। अगला है पिच के बारे में। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड through which we can distinguish the different sound of the सेम लाउडनेस। ये डिफिनेशंस हो गया इस पिच का, समझे? ए मैन्स वॉइस इज फ्लैट, इज फ्लैट। इससे पहले ये लिखो, पिच ऑफ ए साउंड इंक भरना पड़ेगा का, ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी क्लियर है? ए मैन्स वॉइस इज फ्लैट हैविंग लो फ्रीक्वेंसी and a woman and a woman voice is shrill, shrill having high frequency।
So a man voice is of the high pitch whereas a woman voice is of the low pitch. मैन वाला लो पिच होगा जी और वोमेन में हाई पिच. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, हायर will be the frequency then higher is the pitch. Clear? But lower is the frequency will have lower pitch. इस चीज को फिगर के माध्यम से समझिए. समझे? कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं. चलो पिच खत्म होता है. पिच खत्म हो गया जी. ठीक है, खत्म तो कर दिए लेकिन पता तो नहीं है कुछ चला, क्योंकि एक्सप्लेन अभी किया कहाँ हूं, अभी तो लिखाया हमने. आइए समझते हैं इस पिच को. बहुत ही आसान है इसको समझना. लाउडनेस क्या होता है अभी अभी आपको पता चल गया. ओके, ये पता है तो पिच भी पता चल जाएगा. लाउडनेस कोई भी चीज कितना तेज है कितना कम से है लाउडनेस बताता है. लेकिन जब दो अलग अलग साउंड पैदा करने वाला बॉडी एक ही लाउडनेस में बोले, यानी कि दोनों को आवाज जो है वो उतना ही ऊंचा रहे, उतना ही तेजी से रहे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन जो है किसका साउंड है? यानी कि दो कोई व्यक्ति है. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी हमने लिखा है, एक लड़के की आवाज में और एक लड़की की आवाज में हम लोग पता लगा लेते हैं कि कौन जो है वो बॉय ने हमें बुलाया है या फिर हमें गर्ल ने पुकारा. क्लियर है? जैसे इस क्लास में अगर मैं ऐसे लिखाऊं तो अगर कोई पीछे से गर्ल्स स्टूडेंट पूछे कि सर मेरे को कुछ पूछना है, या फिर कोई बॉय स्टूडेंट बोले कि सर मेरे को कुछ पूछना है, तो मैं पता लगा सकता हूं कि कोई लड़की ने मुझे आवाज दिया या फिर कोई लड़के ने मेरे को आवाज दिया. कैसे पता लगाते हैं? तो इस पिच के कारण पता लगाते हैं. समझे? दोनों के पिच में, एक बॉय के वॉइस में और एक गर्ल के वॉइस में, दोनों के पिच में डिफरेंस है. क्लियर है? तो भले ही बॉय ने भी और गर्ल ने भी एक ही लाउडनेस को पैदा किया हो, लेकिन फिर भी हम लोग बताएंगे कि लड़के का वॉइस है या फिर लड़की का वॉइस है. कैसे? तो पिच के मदद से. ये हमें बताता है, ये साउंड का ऐसा खासियत है. क्लियर है? तो कैसे भाई, कैसे पता लगाते हैं पिच के मदद से? अब आप यही ना सोचिएगा, तो आइए चलिए अब समझते हैं कि पिच के मदद से कैसे पता लगाएंगे कि द वॉइस विल बी ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट और मे बी ऑफ द बॉय स्टूडेंट. इज इट क्लियर? सो लेट अस सी. जब मेंस बोलता है तो उसकी आवाजें जो है वो एकदम फ्लैट रहती है, और चूंकि पिच जो है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एक सेकंड में कितना वाइब्रेशंस हो रहा है. ज्यादा वाइब्रेशंस ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कम वाइब्रेशन हो रहा है एक सेकंड में, कम फ्रीक्वेंसी है. क्लियर है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं हम आपको. समझे? तो जब बॉय ने बोला तो इसका साउंड फ्लैट है,
तो ये लो फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है लड़का जब बोलता है तब, इसका फ्रीक्वेंसी लो रहता है। और जब फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो रहेगा, जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि लाउडनेस कम हो गया, पिच लो हो गया। इज इट क्लियर? और पिच क्या होता है बार बार मन में सोचेगा, तो एक ही लाउडनेस को हम लोग बता सकते हैं सुन करके, भले ही एक ही आवाज दोनों का वॉइस ऊंचा ही है। जैसे अरिजीत सिंह का गाना, मोहम्मद रफी सर का गाना, या फिर लता मंगेशकर की गाना आप प्ले करिए 100% वॉल्यूम देके, लेकिन फिर भी बता देंगे बड़े ही मजे से कि किसका आवाज है। नहीं, लता मंगेशकर के कौन सा आवाज है और अरिजीत सिंह का कौन सा आवाज है। कैसे पता लगाते हैं? इसी के मदद से तो लगाते हैं ना जी, है कि नहीं? थोड़ा सा ऊपर ही रह करके सोचो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा, क्योंकि वो चीजें जो आप और ज्यादा के चक्कर में लगे हैं वो और हायर क्लासेस में स्टडी करना है, एकदम समुद्र के गहराई में उतर करके। हम लोग समुद्र के आधा में ही उतरेंगे, समझे? क्लियर है? तो कैसे पता लगाते हैं? तो इसी पिच के मदद से। क्लियर है? पिच क्या होता है? तो एक ही लाउडनेस को हम लोग फिर भी बता सकते हैं कि किसका किसका आवाज है। कौन बताएगा? तो ये। तो मेंस का वॉइस फ्लैट, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम। लेकिन जो गर्ल की आवाजें होती है उसमें श्रीलनेस रहता है, यानी कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है। जब कोई लड़की बोलेगी तो वो धीरे से भी बोलेगी तो ऐसा लगता है कि कस के बोल रही है, नहीं तो बार बार बोलना पड़ता है धीरे बोलो, है कि नहीं? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके आवाज में श्रीलनेस है। लाउडनेस दोनों का सेम है, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने की क्षमता है वो ज्यादा होता है। यानी कि जब एक गर्ल्स स्टूडेंट बोलेगी तो उसकी जो आवाजें जो निकली उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में ज्यादा वाइब्रेशंस को उत्पन्न कर रहा है। लेकिन जब बॉयज बोलता है, बॉयज स्टूडेंट, तो उसकी आवाजें जो उत्पन्न हुआ उसके वाइब्रेशंस जो है वो कम होते हैं। इट मींस कि 1 सेकंड में कम वाइब्रेशन हो रहा है एक गर्ल्स स्टूडेंट के मुकाबले, समझे? तो उसकी आवाजें जो है वो लोअर सुनाई देगी, कम पिच है। और फिर इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बता दें कि कौन सा जो है वो लड़की का आवाज है और कौन सा बॉयज का आवाज है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज को बहुत ही बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए हम लोग पता लगा लेते हैं। आप डायग्राम से देखिए कि एक बॉय के फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है और एक गर्ल्स के फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है, नहीं? ये जो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न किया गया है एक मेंस वॉइस से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जब एक मेल बोल रहा है तब, समझे? तो इसका देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, बहुत ही कम है। और जब एक गर्ल्स बोलेगी, है कि नहीं, हेलो सर, भले ही मेरे ही इतना ही साउंड पैदा करके बोला हो, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी में देखिए कितना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, नहीं? इसी के कारण हम लोग पता लगा लेंगे कि किसका साउंड है। चलो ये खत्म होता है, वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। इज इट क्लियर? इसके बाद क्वालिटी पढ़ना है, समझे? अभी आते हैं क्वालिटी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए मिटा करके, क्वालिटी और टिम्बर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चलो लिख लिया, मिटा दें जी। भले ही टाइम हो गया हो लेकिन फिर भी खत्म कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगा, थोड़ा सा बस 10 मिनट मैक्स, मीन्स मैक्सिमम। बोलो इसमें से कोई तकलीफ है तो बोलेगा, नहीं तो फिर बाद में मत कहना कि तकलीफ है सर। हो गया ना?
नेक्स्ट वन, that is the quality or timber. So let us talk about the quality or timber. A quality और टिम्बर, आप क्वालिटी बोलिए या फिर टिम्बर बोलिए, एक ही बात है. इज इट क्लियर? ए क्वालिटी और टिम्बर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड वेव. इंक जरा से इसमें डाल लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं, गाढ़ा उग ही नहीं रहा, क्या करें. अभी अभी जो पढ़ाया है भूलना मत, लाइन पे ही दिमाग में ही रखे रहना, नहीं तो फिर आगे वाला चीजें समझने में तकलीफ होगी ना. आगे चले, क्वालिटी के ऊपर बातें करें. ओके. A quality or timber is that property of a sound by which we can distinguish the different musical sound or and different singers. Clear? A quality of a sound depends upon the shape of a sound wave. क्लियर है? ये एक डिफिनेशन हुआ, समझे? अब दूसरा डिफिनेशन देखिए क्वालिटी का. ए क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड through which we can recognize different sound of the same loudness and pitch. Is it clear? The quality of a note played on a flute is different from a violin. वायलिन का हिंदी में हुआ वीणा, समझे?
note played on flute, note played on वायलिन। हाँ चलो खत्म हो गया जी, क्वालिटी और टिम्बर, इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखो क्वालिटी और टिम्बर को समझना इजी से भी आसान है, कैसे? तो देखिए, हमने आपको बताया कि कोई भी, अभी तक लेके हमने आपको पढ़ाया कि कोई भी साउंड कितना तेज है कितना स्लो है, लाउडनेस बताएगा। लड़का का आवाज है कि लड़की का, पिच बताएगा। अब बता रहा हूं कि जब दो गर्ल्स स्टूडेंट बोलेगी या फिर कोई दो बॉयज स्टूडेंट बोलेगा तो फिर भी हम लोग बता देंगे कि कौन सीता का आवाज है और कौन राधा का आवाज है। इज इट क्लियर? या फिर कौन श्याम का आवाज है और कौन कृष्ण का आवाज है, हम लोग बता सकते हैं। कैसे? तो क्वालिटी से, राइट? क्वालिटी से बता देंगे। हम लोग अपने घर में भी हम लोग बता दें कि मेरे भाई का आवाज कौन सा है और हमारे फादर का आवाज कौन सा है। उसी तरह से हमारी माँ का कौन सा आवाज है और हमारी बहन की कौन सी आवाज है, राइट? तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं, किसके मदद से? क्वालिटी के मदद से। क्वालिटी हमें बताता है, समझे? अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, प्ले हो रहा है, या फिर ए.आर. रहमान का सॉन्ग है, या फिर कुमार सानू का आवाज है कि किशोर कुमार का आवाज है, हम लोग पता लगा लेते हैं, नहीं? कैसे? तो ये क्वालिटी के मदद से। अभी तक आपने जाना था कि एक गर्ल्स और बॉय के आवाज में अंतर पता लगाना। अब जब दो तीन लड़के बैठे हो इस क्लास में, सिर्फ बॉयज ही हो, तो कौन सा लड़का ने बोला हम कैसे पता लगाएंगे? तो क्वालिटी है, सबका क्वालिटी अलग अलग है आवाज में, जैसे सबका चेहरा अलग है वैसे ही। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको पता चला होगा कि क्वालिटी जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हम लोग साउंड को कैसे पता लगाते हैं। ये और दूसरा डेफिनेशन है क्वालिटी का कि सेम लाउडनेस और सेम पिच वाले साउंड को हम लोग फिर भी बता सकते हैं कि कौन सा साउंड जो है वो अलग है। यानी कि दो अलग अलग साउंड जब सेम लाउडनेस और सेम पिच का है, फिर भी हम लोग बता देंगे कि किसका साउंड हमें सुनाई दे रहा है। कैसे? क्वालिटी बताता है। इज इट क्लियर? अब कोई लड़का पूछे कि सर क्वालिटी कैसे बता रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेप है, साउंड वेव का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। जब मैं एक ही नोटेशन को प्लेड करूंगा इस फ्लूट के ऊपर, इस बांसुरी के ऊपर, तो उसका जो वेव का शेप है, साउंड वेव का शेप है, वो कुछ इस प्रकार से है। फ्लूट के ऊपर प्लेड करके देखा गया एक ही नोट्स को, तो पता चला कि उसका पोटेशन कुछ इस प्रकार से है। और फिर सेम नोट को हमने वायलिन के ऊपर बजाया तो उसका वेव का शेप यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। यानी कि अगर मैं सरगम को प्लेड करूं इस फ्लूट के ऊपर तो उसका वेव का शेप अलग होगा और वायलिन बिना पर अलग होगा। क्लियर है? तो आप बता पाओगे इस तरह से कि किसका आवाज है, यानी कि फ्लूट से निकल रहा है या फिर वायलिन से। मेरे पास तो सिर्फ फ्लूट ही है, वायलिन तो है ही नहीं। अगर इस पे मैं प्लेड करूं सरगम तो आप पता लगा लीजिए कि बांसुरी से आ रहा है, जैसे, राइट? आप बता सकते हैं, नहीं? मेरे को तो ज्यादा आता नहीं, बस थोड़ा सा बहुत पहले मतलब कि सीखे थे, समझे? डू यू वांट्स टू हियर? अभी बज ही नहीं रहा, पता नहीं, भुला गए ना, बहुत दिन हो गया बजाए हुए, समझे? मतलब कुछ इस तरह से रहता, समझे? तो आप बता सकते हो कि कौन सा जो आवाजें है वो फ्लूट का है और कौन सा वायलिन का है। वायलिन तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए बजा के दिखा नहीं सकता, फ्लूट से ही काम चला है किसी। तो इसमें से जब साउंड निकल रहा था, जब मैं इसको प्ले कर रहा था, तो इसका जो वाइब्रेशंस था वो कुछ अलग था और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आया, राइट?
अगर मैं जो आपने सुना और जो भी आपको सुन के महसूस हुआ, अगर मैं इसी चीज को, इसी नोट को अगर मैं वायलिन के ऊपर प्ले करूं तो इसका वेव का जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग सुन करके ही बता सकते, भले ही दोनों एक ही लाउडनेस, एक ही पिच पर बजाया गया हो, यानी कि दोनों को आवाज 100% करिएगा ना, फिर भी हम लोग बता देंगे कि कौन फ्लूट से और कौन वायलिन से। कैसे? तो कुछ इस तरह से। क्लियर है? जैसे हमारे आसपास बहुत सारे बॉयज स्टूडेंट्स का फ्रेंडशिप रहता है, तो किसी ने फोन किया मेरे पास, नंबर सेव नहीं है, लेकिन 2 बार बोला हेलो, एरा सर कहाँ है, हेलो एरा सर हम बोल रहे हैं, तो 2-3 बार सुन के बता कि अच्छा अच्छा तुम वही मोहन बोल रहे हो ना, हाँ कहो कैसे याद करना हुआ, राइट? तो ऐसे बता लेते हैं हम लोग। कैसे? इसी क्वालिटी के मदद से। इज इट क्लियर? तो क्वालिटी क्या होता है, क्वालिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और अलग अलग वेव के स्ट्रक्चर शेप से भी हमने एक्सप्लेन करते हुए खत्म कर दिया। तो इस तरह से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड जो 3 गो है, क्या क्या है? तो सबसे पहला लाउडनेस, दूसरा पिच और तीसरा टिम्बर यानी कि क्वालिटी, जो कि खत्म होता है बहुत डिटेल में पढ़ाते हुए। क्लियर? हमने सोचा था कि ईयर को भी आज ही खत्म कर दें, लेकिन होता नहीं, क्योंकि आप जब डिटेल में पढ़ते हो बहुत अच्छे तरीके से कि सब कुछ समझ में आना चाहिए, तो टाइम लगता नहीं। गुड थिंग्स टेक टाइम, द मोर यू रीड द मोर यू गेट। ज्यादा पढ़िएगा ज्यादा पाइएगा, कम पढ़िएगा कम पाइएगा, ये सिंपल थ्योरी, तो इसको याद रखना। तो अगले लेक्चर में ईयर के बारे में कवर करेंगे। इसको लिखिए, कुछ पूछना रहेगा तो बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है? 1000 बार पूछोगे तो हम 1000 बार बताएंगे, लेकिन क्या तुम 1000 बार सुनने के लिए तैयार हो? नहीं, तो हम क्यों बताएंगे भाई, है कि नहीं? वैसे आप इस लेक्चर को अनलिमिटेड एक्सेस तो है, आप बार बार नहीं समझे तो पीछे करके भी आप देख सकते हो, है कि? सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।